है ना मैम? हाँ, यही शालिनी मैम, एक ओके। बार मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कह रहे हैं वो मैं समझ गई। आप ये कह रहे हो कि ये जो जॉब नॉलेज पब्लिकेशन हैप्पीनेस है, इससे मेरी एक्सेल, मेरे तो नंबर ऑफ वो बहुत ज्यादा होंगे। ये आपके वेरिएबल्स हाँ है जी। पूजा जी। ये आपके वो नहीं है, ये नॉलेज जिनसे आप डाटा फिल करा रहे हो, नॉलेज वो थोड़ी है। ये तो आपके वेरिएबल्स हैं। तो राइट। मैक्सिमम वेरिएबल्स आप हाँ, ये कितने ले वेरी लोगे? मैक्सिमम वेरिएबल आप मान पांच या लो छह ही 50 होते हैं, ले लोगे। नॉर्मली होते हैं। नहीं नहीं, 5 6 तो नहीं हाँ। होंगे। अभी मैं जो रिसर्च पेपर दिखाऊंगी 50। उसमें हो सकता है 14 भी है। नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ कि ठीक है। मैक्सिमम कितने ले लोगे, 40 ले लोगे। वैसे वैसे तो इतने का हम्म। क्या क्या हम्म। रिलेशन बनाओगे आप? यूं ही लगा लो कि हम्म। 14 रख लोगे, 20 रख लोगे, पर कुछ भी रिसर्च पेपर है उसमें थोड़े ज्यादा भी हैं। तो उन्हीं का तो हम्म। मैट्रिक्स बन रहा है ना। ये जो मैट्रिक्स आप राइट। ये राइट। बना रहे हैं, ये उन्हीं का बन रहा है। इसमें जो डाटा फिल करा रहे हो वो आप एक्सपर्ट से फिल करा रहे हो। वी ए अच्छा, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, उसमें नहीं। फॉर एक एग्जाम्पल जो रिसर्च वो। पेपर है, हम्म। अभी मैं एक रिसर्च पेपर आपको शो करूंगी। मैं पहले इसलिए एक बार पूरा समझाना चाहती थी कि एक बार पहले पूरा समझ लो, उसके बाद ये हम्म। वाले डाउट्स लेना। जैसे ये रिसर्च पेपर अगर मैं आपको दिखाऊंगी, इस रिसर्च पेपर में, ये भी अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है। इसका जो टाइटल है हम्म। वो ये है कि डिकोडिंग स्टार्टअप फेलियर्स इन इंडियन स्टार्टअप, इनसाइट फ्रॉम इंटरप्रिटेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग एंड क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू क्लासिफिकेशन। ये मिक मैक की फुल फॉर्म है, क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स हम्म। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो स्टार्टअप के बेनिफिशरीज थे उनको लिया हुआ है। हम्म। राइट। तो ऐसा जरूरी ओके। नहीं कि आप ओके। एक्सपर्ट से ही डाटा फिल करा रहे हो। मीनिंग आपका, आप अपने ये देखोगे आपकी कौन सी पॉपुलेशन होगी जिनसे आप डाटा फिल कराओ। राइट। क्लियर है? ओके। बट आप डाटा हम्म। फिल जब करा रहे हो तो आप एक कंक्लूजन पर जाओगे। ये नहीं है कि आपके पास 1000 एक्सपर्ट्स हैं तो आप 1000 मैट्रिक्स बनाओगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो। तो एक बार हम शुरू करते हैं, वो आगे करते हैं ना। अभी हमने कहाँ तक ठीक है। किया था? ये हमारा था, ये हमारा अभी तक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स तक हमने किया था। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो। वी एक्सओ में आप डाटा फिल करोगे। वी एक्सओ से आप 10, जहां यस है वहां 1 आएगा, जहां नो है वहां 0 आएगा। उसके बाद आप फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स पर पहुंचोगे। ये आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, प्लीज बताओ। वी हाँ एक्स जी मैम, दिख रहा है। बाद फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। अब ये जो फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स है, इसमें क्या नया चेंज आया जो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में नहीं था? इसमें आया 1 स्टार। अब ये 1 स्टार का मीनिंग क्या है? 1 स्टार का मीनिंग ये है कि जहां पर 0 था, क्या वहां पर 1 स्टार बन सकता है? 1 स्टार का मीनिंग ये है, ट्रांजिटिविटी है क्या वहां पर? मीनिंग, अगर जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी अगर है, तो बी से बी कैंसिल हो जाता है और ए इज इक्वल टू सी बन जाता है। ये सबको पता है ना? राइट। हम्म। क्या यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऐसा हो, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी हो, बट ए इज इक्वल टू सी नहीं दिखा रखा हो, तो हम उसको कर देंगे 1 स्टार। राइट? कैसे? जैसे मान लो ये वाला था 1 स्टार, ये कैसे बना होगा? यहाँ पर 0 था पहले। अगर हम बात करेंगे ऊपर वाली इसमें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं 1 और 0 में, तो 1 का 3 0 था। श्योर है आपको? ये मैं मैनुअली बता रही हूँ, प्लीज बताओ। 1 का 3 क्या था? 0। अब ये 1 का 3 1 स्टार कैसे बना? कुछ ऐसा रहा होगा कि 1 का 2 और 2 का 3 1 होगा, जैसे है ना इसमें। जॉब लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज लीड्स टू पब्लिकेशन। हाँ, कुछ कुछ ऐसे। ऐसा रहा होगा कि जॉब लीड्स टू नॉलेज, वेरी गुड, और नॉलेज लीड्स टू टी, पब्लिकेशन। टी का है पब्लिकेशन। यस। तो नॉलेज से नॉलेज कैंसिल हो गई, जॉब लीड्स टू पब्लिकेशन बन गया। समझ में आई? तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके 1 स्टार बन जाएंगे जो इस बात को फॉलो करते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी। कि देखो, जॉब की वजह से डायरेक्टली पब्लिकेशन तो नहीं होता, बट जॉब की वजह से नॉलेज मिलती है, और नॉलेज की वजह से
आपका पब्लिकेशन हो जाता है, तो जॉब लीड्स टू पब्लिकेशन। इनडायरेक्टली कर रहा है तो 1 स्टार बन जाएगा। क्लियर है? ओके। ये आपका सॉफ्टवेयर बना राइट। देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अदरवाइज बहुत सारे जब वेरिएबल्स होते हैं तो आप बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट ये आपका सॉफ्टवेयर बना के देगा, राइट। उसके बाद ये चीजें मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये मेरी आवाज वापिस आ रही है, कैसे आ रही है मुझे समझ। शालिनी मैम मे बी आप अनम्यूट। हाँ जी। देखो, अब देखो ये हम बात कर रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जो सॉफ्टवेयर हमारे को बना के देगा उसको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो SSIM, उसके बाद रीचेबिलिटी मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। उसके बाद मिकमैक नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल पार्टनिशिंग इटरेशन। ये समझ में आ रहा है? ये वाला नीचे लेवल, ये वाला प्लीज बताओ जल्दी। ये वाली टेबल दिखाई दे रही है आप सबको? मैम 5th कॉलम तक दिख रहा है पूरा, 5th कॉलम तक। हाँ अब हो हाँ गया सर, पूरा, अब ठीक है, दिख रहा है मैम। ये सबको दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं इधर भी कर सकती हूँ इसको। इसका मतलब क्या है? आर फॉर रीचेबिलिटी का मतलब क्या है, और एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, और लेवल का मतलब क्या है। देखो, आपने यू के यू एलिमेंट लिखे, ये मैं मैन्युअली बता रही हूँ कि इनका मीनिंग क्या है। आर का मीनिंग है रीचेबिलिटी, आर फॉर रीचेबिलिटी, और आर का मीनिंग है रो। मन में मान लो, आर फॉर रीचेबिलिटी एंड आर फॉर रो। अब आप रो पर जाओ, ये वाला हमारा फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स था। जॉब की रो पे जाओ, जॉब की रो क्या है, ये वाली है ना जॉब की रो। प्लीज बताओ जल्दी। हाँ जी, राइट। हाँ यस। जी यही है मैम, अब रो जॉब की। जहां जहां 1 और 1 स्टार है वो नंबर डाल दो। 1 और 1 स्टार कहाँ कहाँ है? सारे नंबर पे है, 1 to 6, राइट। तो आप इसमें 1 to 6 डाल दोगे, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नॉलेज पर जाओ, आर फॉर रीचेबिलिटी एंड आर फॉर रो वाइज। नॉलेज में बताओ 1 and 1 स्टार कहाँ कहाँ है? सारी जगह पे है, तो आप सारे नंबर डाल दोगे, 1 2 3 4 5 6। एंड देन पब्लिकेशन भी 1 2 3 4 5 6। यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज बताओ। उसके बाद नो आप मैम। बताओ हैप्पीनेस में कौन सा नंबर आएगा, रीचेबिलिटी में? ओनली 4। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ नंबर पर 1 है, बाकी पर 0 है। प्लीज बताओ। राइट, 1 वहीं पर। उसके बाद मैरिज एंड प्रमोशन में सारी जगह पर है। यहां तक क्लियर हो गया? रीचेबिलिटी सेट में किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लो। चले आगे। अब देखो, एंटीसीडेंट का मतलब है कॉलम वाइज। देखो 1 and 1 स्टार कहां पर है बताओ जल्दी, कॉलम वाइज। 1 का नंबर वाला ये कॉलम देखो, कहाँ कहाँ है 1 और 1 स्टार, जल्दी बताओ प्लीज। 1 2 3 5 6 यही है। हाँ जी पूजा प्लीज आप बताओ अनम्यूट करके। हाँ जी मैम। 1 2 3 5 6 नेक्स्ट बताओ। 1 2 3 5 6 नेक्स्ट बताओ। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 नेक्स्ट 6। बताओ। 1 2 3 4 1 2 5 3 6 4 5 6। नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 नहीं है, 1 2 3 5 6, राइट। 5 6। एंटी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो रीचेबिलिटी और एंटीसीडेंट में कॉलम कॉमन है, जो वर्ड रीचेबिलिटी एंड एंटीसीडेंट में कॉमन है उनको आप इंटरसेक्शन में डाल दो। डालो। क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 4 नहीं है, बाकी सारे नंबर कॉमन है, डाल दो। इसमें भी डाल दो 1 2 3 5 सिमिलरली 6। इसमें 4 कॉमन नहीं है, वन बाकी टू सब थ्री में फाइव कॉमन है। इसमें हाँ। 4 है, और इसमें 1 2 3 5 6, इसमें भी 1 2 3 5 6, राइट। हम्म। अब हमारे को निकालना है लेवल्स। नेक्स्ट कॉलम बनेगा लेवल का। लेवल में आप क्या डालोगे? लेवल 1 कौन सा होगा? जो रीचेबिलिटी एंड इंटरसेक्शन कंप्लीट कॉलम कॉमन है, पूरा का पूरा, वो हमारा लेवल 1 आ जाए। अब पूरा का पूरा कौन सा कॉमन है? 4 वाला, 4th नंबर पे। फोर्थ वाला है ना, ये और ये, तो इसको बोलेंगे लेवल 1। एंड लेवल 1 shows the ultimate dependent variable।
ये हमारी स्टडी ने कंक्लूजन निकाल दिया। लेवल 1 क्या शो करता है? अल्टीमेट डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि फोर्थ कौन सा था? हैप्पीनेस। मीनिंग हैप्पीनेस सब पर डिपेंड है। आपकी जॉब लगेगी, आप हैप्पी होगे। आपको नॉलेज मिलेगी, आप हैप्पी होगे। आपकी पब्लिकेशन आएगी, आप हैप्पी हो जाओगे। आपकी मैरिज होगी, आप हैप्पी हो जाओगे। आपका प्रमोशन होएगा, हैप्पी हो जाओगे। बट हैप्पीनेस की वजह से आपको और कोई चीज नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? हम्म। डिपेंडेंट का मतलब समझ में आया? तो यहां से स्टडी से ये कंक्लूजन तो निकल गया कि हैप्पीनेस आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्टीमेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो। नहीं है कोई भी डाउट? आगे चले। यस। अब इसको आप यूं के यूं को कॉमन करो, सॉरी कॉमन कह रही हूँ, कॉपी करोगे। कॉपी किया आपने और पेस्ट कर दिया वर्ड डॉक्यूमेंट में। वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है। अब अगर आपके लेवल ज्यादा होते तो आप मैन्युअली आगे लेवल खुद बनाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको सारे लेवल इकट्ठे बनाकर दे देता है। बट अगर आप सारे लेवल्स खुद से बनाओगे मैन्युअली तो आपका रिसर्च पेपर अच्छा बनेगा। ठीक है। अब आप खुद से कैसे बनाओगे इसको? एक बार तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लिया, दोबारा से पेस्ट करा। ठीक है, सेम। और जहां जहां फोर था, जो लेवल 1 के वेरिएबल्स थे, जो भी वेरिएबल्स हो, आप उन सबको सारे के सारे कॉलम से हटा दो, रिमूव कर दो। अब 4 को सारी जगह से रिमूव कर दो। कर दोगे? नेक्स्ट स्टेप आपका समझ आया? प्लीज बताओ। राइट तो राइट। हमारा आगे मैं। लेवल 1 था, उसको रिमूव कर दो, उस वेरिएबल को सारी जगह से। हम्म। जैसे आपने रिमूव करा, अब फिर दोबारा से यही देखो कि रीचेबिलिटी एंड इंटरसेक्शन में कौन सा कंप्लीट कॉलम कॉमन है। बताओ। सारे के 1 सारे? 2 3 5 6 सारे पहला। ही? सारे ही हैं। फर्स्ट सेकंड तो इसको सारे टू कॉमन है, हाँ राइट, सारे कॉमन। टू टू डाल दो लेवल। इस स्टडी में सिर्फ हमारे 2 ही लेवल बने। ठीक है। और ये लिंकेज हम्म। बन जाएगा। राइट। हम्म। एक बार ये सिंपल तरीके से बताती हूँ, फिर मैं वो जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रखा है बहुत अच्छे जर्नल में, वो सारे बताऊंगी किस तरीके से लेवल्स बनाते हैं मैन्युअली। राइट, क्योंकि इसमें तो बहुत सिंपल था, फटाफट आपने बना दिया। बट अगर आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो तब कैसे बनाओगे वो भी मैं बताऊंगी। राइट। अब आपका नेक्स्ट क्या आएगा? कॉनिकल मैट्रिक्स आएगा। इन लेवल से ये लेवल बन गए। नेक्स्ट यहाँ पर लेवल 2 भी बना के दिखा दिया ना, 2 लेवल तक बन जाएगा। बट मैन्युअली 2 से ज्यादा लेवल होंगे तो आपको मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पर ये टेबल आपको मिल तो जाएगी, ये वाली टेबल, लेकिन इसमें सारे लेवल्स इकट्ठे गिवन होंगे। जैसे अगर आपके 4 लेवल बन रहे हैं तो चारों इसी में मिलेंगे, एक ही टेबल में। मैन्युअली अलग अलग टेबल नहीं बनेगी। राइट। बट हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। फिर हम कॉनिकल मैट्रिक्स में क्या दिखाएंगे कि जो लेवल 1 था उसको फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, फिर लेवल 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को डाल देंगे। वो भी मैं मैन्युअली बताऊंगी। राइट। उसके बाद हमारा डायग्राफ बनता है लेवल वाइज ही। पहले नंबर में फोर्थ लेवल, फोर्थ वेरिएबल था तो फर्स्ट लेवल में 4 आएगा। उसके बाद ये लेवल आ जाएंगे। फिर इसी को फाइनल मॉडल में इनका नाम लिख देते हैं। जैसे हैप्पीनेस, फोर्थ हैप्पीनेस था। राइट। उसके बाद आता है हमारा मिकमैक। अब मिकमैक क्या दिखाता है? मिकमैक में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट शोज द ऑटोनोमस वेरिएबल, सेकंड क्वाड्रेंट शोज द डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड क्वाड्रेंट शोज द थर्ड क्वाड्रेंट शोज द लिंकेज वेरिएबल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट शोज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारी स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल तो था फोर्थ नंबर वाला। ठीक है। तो जो सेकंड वाला है क्वाड्रेंट, देखो प्लीज, ये मिकमैक आपको दिखाई दे रहा है? राइट। इसमें हाँ मैम, फोर्थ दिख रहा है। नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। दैट मींस कि जो ये फोर्थ वेरिएबल है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमारी स्टडी में इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस वेरिएबल नहीं है, सारे के सारे लिंकेज वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट के अलावा। ठीक है। 1 2 3 5 एंड 6 थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में शो हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा लिंकेज वेरिएबल। यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी प्लीज बता दो। लिंकेज वेरिएबल का पोर्शन में आपने कहा था 1 2 3 4 5 6 हमारा, मतलब फोर नीचे को छोड़ क्वार्टर में के, नजर आ रहा है, फोर को इसलिए छोड़ के, फोर को छोड़ के ना, 1 2 3 5 6 ये लिंकेज से वेरिएबल। टॉप से चेक करके। ठीक है।
राइट। 4 शोज द ओके ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट में ऑटोनोमस मतलब जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब जो सबसे इंडिपेंडेंट है, एंड थर्ड लिंकेज मतलब जो आपस में कनेक्टेड है, राइट। 1 2 से 2, 1 से 1, 3 से 3, 1 से ऐसे करके उसको हम लिंकेज वेरिएबल, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? अब हम वो रिसर्च पेपर देखते हैं एक बार जो अच्छी जगह पर पब्लिश्ड है। आप कोई भी स्मार्ट आईएसएम एंड मिकमैक एनालिसिस के रिसर्च पेपर आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। अभी तो मैं जो डाउनलोड है मेरे पास वो दिखा रही हूँ। ये वाला रिसर्च पेपर है, देखो किस तरीके से मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, फिर हम इसका बनाएंगे, राइट। और फिर आप प्रैक्टिस भी करना। जो मैं थर्ड लिंक दोबारा शेयर करूंगी उसमें आप आराम से डाउट्स भी ले सकते हो, और अच्छे से जो भी रिमेनिंग रह जाएगा वो भी करेंगे, राइट। देखो ये रिसर्च पेपर है, ये आप बेस पेपर भी मान सकते हो। जो भी आप और भी रिसर्च पेपर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका अब आपको टाइटल समझ आ गया? जब तक आपने नहीं समझा था तब तक तो टाइटल समझ नहीं आता। आप समझ आ गया? एक बार बताओ प्लीज। डिकोडिंग हाँ जी, स्टार्टअप स्ट्रक्चर मॉडलिंग। इंडियन स्टार्टअप इनसाइट फ्रॉम इंटरप्रिटेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू क्लासिफिकेशन। ये हमारी मिकमैक की फुल फॉर्म है, क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू क्लासिफिकेशन, राइट। यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब देखो उसके बाद क्या है। अब इन्होंने ये आप पढ़ लेना, इसमें इन्होंने कितने कितने लिए, ये आप रिसर्च पेपर पढ़ लेना, क्योंकि ये काम आप आराम से इजिली कर सकते हो। आप सब आई थिंक रिसर्च स्कॉलर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे, तो आप आराम से कर लोगे। इन्होंने 4 रिसर्च क्वेश्चन लिए। पहला, व्हाट आर द क्रूशियल फैक्टर दैट एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ स्टार्टअप। मीनिंग यहाँ पर वो फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। सेकेंड रिसर्च क्वेश्चन इन्होंने लिया, व्हाट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द फैक्टर आइडेंटिफाइड बाय द मिकमैक मेथड। मिकमैक ने क्या कंक्लूजन निकाला, कौन से वेरिएबल उन्होंने ऑटोनोमस में बताए, कौन से वेरिएबल उन्होंने फैक्टर्स मतलब फेलियर फैक्टर्स उन्होंने लिंकेज में बताए, कौन से डिपेंडेंट एंड कौन से इंडिपेंडेंट, राइट। उसके बाद थर्ड है, व्हाट इज द हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टेक्चुअल context specific variable that provides strengthening levels। लेवल जो मैंने अभी बताया था, लेवल 1 2 3 4, तो कितने लेवल बन रहे हैं वो चीज यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा रिसर्च पेपर में, जो हम करेंगे, ये वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लिए। वेरिएबल्स की आप विद साइटेशन आप इनका प्रिपेयर करोगे एलआर। जैसे इन्होंने आई थिंक 11 वेरिएबल्स लिए हैं, तो 11 वेरिएबल्स का आप विद साइटेशन मीनिंग डालोगे। इन्होंने लिया पुअर मैनेजमेंट, पुअर मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है। ये सारे के सारे आपके टोटल हैं हमारे 11 एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जैसे हमने अभी 6 वेरिएबल्स लिए थे ना हैप्पीनेस वाले, ऐसे करके इन्होंने टोटल 11 वेरिएबल्स ले लिए हैं। प्लीज बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है? मेथोलॉजी में आप नो। पढ़ना कि इन्होंने एक्सपर्ट्स 18 एक्सपर्ट से इन्होंने डाटा फिल कराया है। ये एक्सपर्ट से है। एक रिसर्च पेपर था जिसमें एक्सपर्ट्स नहीं थे, इसलिए मैं बता रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने 18 एक्सपर्ट से डाटा फिल कराया है, जिसमें एकेडमिशियन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स सब थे। 18 एक्सपर्ट से इन्होंने डाटा फिल कराया। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस इन्होंने लिए हैं, राइट। वैक्सो के फॉर्म में डाटा फिल कराया, वो चीज सारी मैं बता चुकी हूँ। ये सारी चीज जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है, राइट। अब हम आ जाते हैं इस वैक्सो पर। देखो इन्होंने उसको क्लिक नहीं किया, क्या क्लिक नहीं करा, इन द सेम ऑर्डर। इस वजह से इनका जो ये टेबल है इस तरीके से बना हुआ है। मैं अब ये वाला भी बना के दिखाऊंगी आपको कि ये ऐसा क्यों है, राइट। हम जाएंगे गूगल पर, मुझे एक बार बताना प्लीज सारे वेरिएबल्स का वो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहीं पर बैक ले लेती हूँ, ठीक है। 6 की बजाय कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, प्लीज बताओ जल्दी। 11। 11 डालेंगे, आवाज आ रही है? राइट। हाँ जी प्लीज बता दो। उसके बाद हमारे पास 11 वेरिएबल्स है ना, इन्होंने 11 वेरिएबल को S1 S2 S3 ऐसे दे दिया। हम भी फटाफट ऐसे ही डाल देते हैं, ताकि क्योंकि ये तो एक्सपर्ट्स डाटा फिल कराएंगे, राइट। इससे आपकी नॉलेज नहीं मिलेगी कि मैं आपको बोलूं कि उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है। ये तो हम यूं का यूं डाटा फिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
10 एंड 11 डाल लोगे ऐसे, S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप इन्होंने सेम ऑर्डर नहीं किया हुआ, इसलिए आप भी कट कर दो। सेम ऑर्डर करोगे तो आपको डाटा फिल कराना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाटा ऑलरेडी है, तो हम इन्हीं वाला ले लेते हैं, राइट। जनरेट कर दिया SSIM। अब की बार डायगोनल से अप वाला आ जाएगा, अब की बार S1 का S11 पर दिखाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। फिर ये नीचे अपने आप वेक्सो सिंपल बन के आ जाएगा, राइट। अब आप प्लीज जल्दी डाटा फिल कराओ। पहले वाले में क्या आएगा, ओ ए, एक बार बोलो, ए ए ए, अगेन ए, ओ पी ओ, ओ ए। ये आपने डाटा फिल करवाना है एक्सपर्ट से। अगर ये आपने गलत फिल करा दिया ना, फिर आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ए वी, ये तो हम ऑलरेडी किसी का डाटा फिल करा हुआ ले रहे हैं। वी ए ए वी एक्स ए बी ए बी, देन ए ए ओ ए ए ए ए और देन ए। उसके बाद कौन सा है बताओ, 8 ना। वी ए, ए, प्लीज क्रॉस चेक करते जाना अगर रोंग हो तो, क्योंकि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। वी 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 ओ, नहीं तो एक से भी बिल्कुल गलत बन जाएगा मॉडल। वी ए ओ ए एक्स 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 एक्स। उसके बाद वी ए, कौन सा है एक बार प्लीज बताओ, वी ए ओ ए एंड देन वी ए ओ ए, वी ए वी ओ ए और वी। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट ISM रिजल्ट। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है। अब देखो, जो वेरिएबल्स हम ऐसे फिल कराते ना, जो हम देखो वो इस तरीके से फिल कराते हैं हम डायगोनल से ऊपर। S1 का S2 पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, S1 का S3 पर। क्लियर है, ये वही बन के आ गया ना। हाँ जी, राइट, राइट यहाँ मैम। तक कोई भी डाउट है। अच्छा जी, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, VXO बन के आ गया, सॉफ्टवेयर ने दे दिया। 10 सॉफ्टवेयर ने दे दिया। फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में 0 को अब 1 स्टार सॉफ्टवेयर ने बना दिया। इवन लेवल 1 तक सॉफ्टवेयर ने बना दिया। ये लेवल जो है, ये जो है आपका दिखाई दे रहा है लेवल पार्टीशनिंग इटरेशन, लेवल 1। उसके बाद ये जो 4 लेवल है वो इकट्ठे आ गए, लेकिन हमारे को तो अलग अलग वेरिएबल्स लेवल्स निकालने हैं। वो कैसे निकाले, ये बात समझ में आई मेरी, जो मैं बताना चाह रही हूँ। डिलीट कर देंगे मैम, जो फर्स्ट लेवल का कॉमन है वो डिलीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कॉमन डिलीट कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। फिर ऐसे आ जाते हैं। देखो, अब आपने यहाँ से कॉपी करना है और वर्ड फाइल में जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पर आपका काम है बस ये पेस्ट करना, और दोबारा से एक और पेस्ट कर लो सेम ही। अब मुझे बताओ, लेवल 1 में कौन से वेरिएबल्स थे, जल्दी बताओ प्लीज। S2। सेकेंड वेरिएबल शोज द अल्टीमेट डिपेंडेंट वेरिएबल, सारी जगह से 2 को हटा दो। 2 को रिमूव कर दोगे सारी जगह से। हम्म, 2 कहाँ पे है, 2 प्लीज जल्दी बताना, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे लगे कि यहाँ रह गया, क्योंकि अगर एक भी रह गया तो हमारा मॉडल बन नहीं पाएगा। 3 आ गया ना डिलीट। 2 डिलीट कर दो सारी जगह से।
देखो, हो गया टू डिलीट सारी जगह से, जल्दी बताओ। अब बताओ पूरा हाँ पूरा जी, हो कौन गया। सा है, पूरा पूरा कौन सा है? बताओ कंप्लीट रीचेबिलिटी एंड इंटरसेक्शन में कंप्लीट कौन सा कॉमन है? थर्ड रो में। 3 4 थर्ड रो में 5 6 7 8 10। तो यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर लिखो 2। 2। और बताओ कहाँ पर है ये? 3 4 5 6 7। फोर्थ रो फोर्थ में में भी। लिखो 2। आगे बताओ, फिफ्थ में भी। फिफ्थ रो में। फिफ्थ में भी है, मिड सिक्स्थ में भी है, सेवेंथ में भी, के 2। अरे जहां जहां ये है एट्थ में ना भी है। नंबर है ना, जैसे 3 4 5 6 7 8 10, वो एट्थ में सारे भी। ही हैं, वो सारे ही हैं 2 लेवल। हम्म। ठीक है, और 10 भी है ना, 8 10 राइट। अब इन सबको रिमूव कर हम्म। दो नेक्स्ट में, पहले कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो और फिर यहाँ पर पेस्ट ओके। करो। शालिनी मैम आपका म्यूट रह अनम्यूट रह जाता है ना, तब आवाज आती है वापस मेरी। अब क्या करो, अब सारी जगह से लेवल 2 वाले रिमूव कर दो। लेवल 2 वाले तो सारे रिमूव होंगे ना, रह कौन सा गया? हम्म। बताओ कौन सा रह गया? जैसे ही आप ऐसे रिमूव कर दोगे, अब आप वैसे ही देख लो कौन सा रह गया। एक तो 9th वेरिएबल रह गया, एक 11th वेरिएबल रह गया और एक फर्स्ट रह गया, राइट। 9th 11 और फर्स्ट, इसमें है कोई भी 9th 11 और फर्स्ट? इसका मतलब कट हो गया। अब ये 1 और 1 है, 1 और 1 है। इधर से अगर हम देखेंगे तो 11 भी नहीं है और 1 है यहाँ पर। ये रिमूव कर रहे हो ना आप, मेरी बात समझ रहे हो? अगर इसमें देखेंगे तो हम 11, कौन कौन सा वेरिएबल रहता हमारा? 9 1 1 कॉमन, ऐसे रहता था, मेरी बात समझ रहे हो? 1 1 9 और 11 यहाँ पर, यहाँ से कट हो गया। तो ये जो 11 11 है ये 3 वाला आ गया, और 1 1 ये भी 3 लेवल आ गया। अब अगले स्टेप में क्या कर दोगे, 1 और 9 को भी हटा दो। ठीक है, तो हमारा रह जाएगा फोर्थ लेवल पर ओनली 11। ये बात समझ में आई? हेलो, अगले में जब आप रिमूव करोगे तो ये हमारा फोर्थ लेवल बन जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर ने ऐसे निकाल कर दिया था हमारे को। प्लीज बताओ जल्दी से, ओके। ये लेवल बना के दिए थे हमारे को, सॉफ्टवेयर ने भी तो ऐसे ही बनाए थे ना, देखो। बट मैन्युअली राइट। आप ऐसे बनाओगे, देखो सॉफ्टवेयर ने भी हमारे को वही लेवल दे रखे हैं, बट मैन्युअली आप ऐसे रिमूव कर करके बनाओगे, राइट। अब जैसे ही आप ओके। ये रिमूव करके बनाओगे, उसके बाद कॉनिकल मैट्रिक्स कैसे बनेगा? लेवल वाइज बनेगा। ये बनेगा जो 1 स्टार वाली टेबल थी ना, इस वाली फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स से। यहां से आप देखोगे कि पहले नंबर पर कौन सा वेरिएबल था, लेवल 2, सॉरी लेवल हम्म। 1 में 2 था। तो आप 2 को लोगे, पहले यहाँ पर 2 का 2। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर डाल दोगे, अपने उसमें बनाओगे। ये मैन्युअली बता रही हूँ, पर ये सॉफ्टवेयर बना के देगा तो आप क्यों इसमें मेहनत करो, राइट। कॉनिकल मैट्रिक्स आप ऐसे लिखना, ये लेवल वाइज हमने बनाया है। पहले 2, फिर हमारा थर्ड वेरिएबल थर्ड लेवल पर था 1 एंड 11, और फोर्थ पर था 9। यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज बता दो। फिर हमारा ये डायग्राफ बनकर आ जाएगा लेवल वाइज ही, उसके बाद फाइनल मॉडल बनकर आ जाएगा। और फिर ये हमारा मिकमैक एनालिसिस है, जिसके अंदर मिकमैक में क्या है कि मिकमैक में ध्रुव, मिकमैक में क्या है कि हमारा सेकंड जो वेरिएबल है वो अल्टीमेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। 3 4 5 6 7 8 और 10 हमारे लिंकेज वेरिएबल है। 1 9 एंड 11 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 3 लेवल के बता रखे हैं। ऑटोनोमस वेरिएबल है कोई? नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज बता दो। हाँ जी, नॉट राइट नाउ मैम। ओके ओके। अभी फिर हम एक बार और, मैं मीटिंग लिंक शेयर कर दूंगी, वैसे 5 मिनट्स हैं,
एक बार मैं आपको अच्छे से फिर एक लास्ट और सेशन में, मतलब जब मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगी तब मैं आपको बता भी दूंगी उसमें कि किस तरीके से हमें रिसर्च पेपर लिखना है इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, कैसे हम जो हमारा लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस वाला पार्ट, वो किस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो भी इस वाले। मैम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स मिनिमम कितने होने चाहिए पेपर के लिए, मिनिमम का लाइक? वैसे पूजा, मतलब ऐसे वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं, किसी भी रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं गिवन। बट आप 5 to 11, मतलब 11, 5, 7 ऐसे रखोगे मिनिमम तो सही रहेगा। बाकी ये आपको भी पता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट आप कर दोगे कि आप लिखने में हम्म। डाल रहे हो 13 पर डाटा आप सिर्फ 3 से एग्जैक्टली। ही ले रहे हो, वो चीज तो फिर आपकी है ना, वो चीज पर लिखने में तो नहीं लिखोगे ना, समझ रहे हो। बट अभी राइट। तक किसी भी राइट। रिसर्च पेपर में ऐसा ये नहीं है कि विद प्रूफ इन्होंने ऐसा दिया हो कि ये उनके नंबर हैं, आप ये उनकी ईमेल आईडी है जिनसे हमने डाटा फिल कराया है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पर। और अभी 2025 में भी इतने रिसर्च पेपर इतने अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं इसी टेक्निक को लेके। ठीक है, तो ये अभी इसी में, मतलब हमारे फाइनेंस मार्केटिंग में एचआर अपने एक तरीके से स्पेसिफिकली मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में ये एक सही टेक्निक चल रही है अभी। जिनको पता है, डॉक्टर नीरज कौशिक सर ने हमारे को सिखाया था, हम वहां पर गए थे एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया था। मैम इसका पेपर शेयर कर सकते हैं आप कोई? हाँ जी, हाँ जी मैम। अभी एक तो रिसर्च पेपर मैंने अभी शेयर किया हुआ है ग्रुप में ही, और बाकी और भी रिसर्च पेपर मैं शेयर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है थैंक क्योंकि। यू। सुनो मैम, हमें ये रिकॉर्डिंग क्लासेस में प्रोवाइड करवाओगे आप ग्रुप हाँ में? जी, हाँ जी। अभी मैं इसको रिकॉर्ड ऑफ कर देते हैं, एक सेकेंड रुको।